दफ़ा का जिक्र है, एक गहमा गहमी वाले शहर में जो चमकदार रोशनियों और तेज़ रफ्तार गाड़ियों से भरा हुआ था, एक ऐसा ख़ानदान रहता था जिसमें दो बहुत चोस्त बच्चे थे, 8 साल की आनिया और 6 साल का जैन। उनके पास वो सब कुछ था जो एक बच्चा ख्वाहिश कर सकता था, रंगीन खिलौने, वीडियो गेम्स और यहाँ तक कि इनके पिछवाड़े में एक उछलने वाला किला बाउंसी कासल भी था। लेकिन उनके वालिदैन अम्मी और अबू ने कुछ महसूस किया। आनिया और जैन अक्सर बेचैन रहते थे। वो नई चीज़ों से जल्दी उकता जाते, हमेशा अगली बड़ी मुहिम जोई की तलाश में रहते, उनकी नज़रें हमेशा उस पर रहते जो ज़्यादा चमकीला और नया हो। एक शाम जब सूरज उफुक के नीचे डूब रहा था, आसमान को नारंगी और जामनी रंगों में रंगता हुआ, अम्मी ने आनिया और जीन को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ, और उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में छोटे से बागीचे की तरफ ले गईं। हम क्या कर रहे हैं अम्मी? जैन ने पूछा, जो पहले ही बेचैनी से हिल रहा था। अम्मी मुस्कुराएं। हम दुनिया को सोते हुए देखेंगे। वो एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ झींगरों की आवाज़ तोड़ रही थी। आनिया, जो आमतौर पर सैकड़ों सवालात पूछती थी, खुद को एक नन्हे राबन परिंदे को ज़मीन पर चोंच मारते हुए देखने में मसरूफ़ पाया। देखो, अम्मी ने सरगोशी करते हुए राबन की तरफ इशारा किया। वो नन्हा परिंदा बड़े परों या बड़े घोंसले की ख्वाहिश नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपनी शाम के खाने के लिए कीड़ा तलाश करके खुश है। वो इस लम्हे में जी रहा है, अपनी ज़मीन और उसकी फराहम करदा खुराक के लिए शुक्रगुजार है। अबू भी उनके साथ शामिल हो गए, एक ट्रे पर 3 गरम हर्बल चाय के कप लिए हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल इस चाय की तरह। ये कोई फैंसी सोडा या चॉकलेट शेक नहीं है, लेकिन ये गरम, आरामदेह और हमारे अपने बाग से पुदीने की खुशबू से भरी है। कभी कभी सबसे सादा चीज़ें सबसे ज़्यादा सुकून देती हैं। अगले चंद हफ्तों तक अम्मी और अब्बू ने छोटी छोटी रिवायात शुरू की। हमेशा माल जाने के बजाय वो मकामी पार्क में दोपहर गुजारते, सिर्फ बादलों को बहते हुए देखते, अंदाज़ा लगाते कि वो कौन सी शक्लें दिख रहे हैं। वो दरिया के किनारे से हमवार कंकर इकट्ठे करते, नए खिलौने खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रोशन रंगों से पेंट करके पड़ोसियों को तोहफे के तौर पर देने के लिए। उन्होंने रात का खाना एक साथ बनाना शुरू किया, सब्जियां छीलते और बर्तनों को हिलाते, आनिया और जैन को ये सिखाते कि हर खाने में कितनी मेहनत लगती है और उनकी प्लेटों में मौजूद खाने की कदर कैसे की जाए। एक दिन जैन ने अपनी बिल्कुल नई खिलौनों की गाड़ी गिराई और वो टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उससे पहले कि वो एक नई गाड़ी का मुतालबा करता, अम्मी ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। जैन, राबन परिंदे को याद है, कभी कभी चीज़ें टूट जाती हैं, लेकिन हम फिर भी जो हमारे पास है उसकी कदर कर सकते हैं, या खेलने का कोई नया तरीका तलाश कर सकते हैं। शायद हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं, या इन टुकड़ों से इससे भी बेहतर कुछ बना सकते हैं। आनिया, जो आमतौर पर जदीद तरीन गैजेट चाहती थी, खुद को अपने बाग में फूलों की तस्वीरें बनाते हुए ज्यादा वक्त गुजारती थी। उसने अपने घर के आसपास के दरख्तों और परिंदों के नाम सीखे। उसने पार्क में अपनी मुहिम जोई के बारे में छोटी कहानियां लिखना शुरू की, पुरसकून लम्हात में खुशी पाती। आहिस्ता आहिस्ता, तकरीबन गैर महसूस तरीके से, आनिया और जैन बदलने लगे। बेचैन तवानाई एक पुरसकून इत्मीनान में बदल गई। वो अब भी अपने खिलौनों और खेलों से मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें नंगे पांव ठंडी घास के एहसास, घर में